कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। सॉरी बोलने से पहले एक्टर और भाजपा सपोर्टर मुकेश खन्ना ने समय रैना पर जमकर भड़ास निकाली है। पिछले साल जब समय रैना का यूट्यूब शो विवादों में फंस गया था, तब मुकेश खन्ना ने कहा था कि इस शो में जो बातें और मजाक हो रहे हैं वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है और समाज को गुमराह कर सकते हैं। इसी का जवाब समय रैना ने दिया है। उन्होंने खन्ना के उस दौर को याद किया जब वो शक्तिमान बनकर टीवी पर आते थे। रैना ने आरोप लगाया कि शक्तिमान की नकल करने की कोशिश में 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में कई छोटे बच्चे इमारतों से गिरकर अपनी जान गंवा चुके थे। इस जवाब को सुनकर मुकेश खन्ना एक बार फिर आग बबूला हो गए हैं। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई, क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में समय रैना का चेहरा पूरी तरह काला कर दिया गया है। इसमें मुकेश खन्ना ने समय रैना को कुत्ते की पूंछ कहा है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। लोगों ने एक्टर मुकेश खन्ना को ट्रोल कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शक्तिमान को ऐसे फ्लेक्स कर रहा है जैसे वो रियल लाइफ कैरेक्टर हो। साथ ही साथ लोगों ने कहा, खुद को भगवान समझते हो क्या आप? आपको शर्म आनी चाहिए। शक्तिमान देखकर कितने बच्चे छत से कूदे थे, भूल गया? गोदी मीडिया को भी जबरदस्त ट्रोल किया है। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। हम बस लोगों को भटका रहे हैं। मीडिया सेम टीम। और वहीं अपने रीसेंट शो के अंदर समय रैना ने उन लोगों की बात करी है जिन्होंने उसे टारगेट बनाने की कोशिश करी थी। अपने लेटेस्ट शो में समय रैना उस झंडे की बात कर रहे हैं जो किसी भी कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं कमेंट करने के लिए। और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला। इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है एंकर चित्रा त्रिपाठी के हवाले से। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत देखने को मिल रहा है जिसमें चित्रा त्रिपाठी के मेकअप को लेकर एक शख्स उनकी इंसल्ट कर रहा है। हालांकि चित्रा इस वीडियो को कई बार फर्जी करार दे चुकी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आरोप है कि एक लाइव डिबेट के दौरान एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट चित्रा त्रिपाठी के मेकअप को लेकर सवाल उठा देता है। चित्रा कहती है कि मेरे मेकअप पर टिप्पणी मत करिए, पाकिस्तानी खातूनें भी मेकअप करती हैं। मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए, आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। इस पर पाकिस्तानी पैनलिस्ट कहता है कि बिल्कुल, पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती हैं पर अपने खर्चे से करती हैं। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। मगर अपने खर्चे से आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। चित्रा त्रिपाठी इसे एडिट किया हुआ वीडियो बता रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि पाकिस्तानियों को शो पर बुलाकर उनके हाथों यूं जलील होने की ऐसी भी क्या मजबूरी है भला। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जो लोग पूरे दिन फर्जी खबरें चलाते रहते हैं वही गोदी एंकर बोल रहे हैं कि ये वीडियो फर्जी है। कमाल है। अगली अपडेट नेपाल से सामने आई है। नेपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, जहां एक नेपाली आदमी ने भारतीय टूरिस्टों को सड़क पर गुटखा थूकने पर रोका। मामला तब हुआ जब उसने देखा कि कुछ भारतीय टूरिस्ट चलती गाड़ी से सड़क पर गुटखा थूक रहे थे। इंडिया नहीं है भाई, ये नेपाल है। गंदा मत करना और पानी डालो उधर। सॉरी बोलने से पहले सोचना चाहिए ना, है कि नहीं? और एक बोतल डालो उधर। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारत में गुटखा, पान मसाला जैसी चीजें बैन क्यों नहीं की जाती। या तो इन्हें बैन करो या फिर भारी जुर्माना लगाओ। सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान बोलने से थोड़ी साफ हो जाएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, फाइन भी करो कम से कम $50 का, फिर इनसे साफ करवाओ। साथ ही साथ चुनाव प्रचार के बीच असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पत्रकार पर भड़क गए। लल्लन टॉप के एक रिपोर्टर ने जब असम सीएम से पूछा कि आप पवन खेड़ा के खिलाफ पेल दूंगा जैसे गलत शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, हेमंता ये सुनकर बोले कि मेरी भाषा आपके चैनल से बेहतर है। रिपोर्टर सीएम से बोला कि हमें आपकी तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस पर हेमंता बोले कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता, मुझे भी आपसे भाषा का इस्तेमाल करने पर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रिपोर्टर बोलता है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंटरव्यू नहीं।
इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरा लैंग्वेज लालन तब से हमेशा अच्छा होता है। मैंने नहीं, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं लोगों को? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रिपोर्टर ने सवाल पूछा ही क्यों, बस दिक्कत यही हो गई। साथ ही साथ लोगों ने कहा ये तो एकदम से बौखला गए, भाई इनसे कैसे सवाल पूछ लिया। खबर निकल कर आ रही है अल-अक्सा मस्जिद के हवाले से। पूरे रमजान अल-अक्सा मस्जिद को बंद रखा गया। मुस्लिम देशों का संगठन OIC निंदा करता रहा, लेकिन इजराइल ने मस्जिद के दरवाजे नहीं खोले और उसे बंद रखा। 40 दिन चली ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बाद खबर है कि इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद के दरवाजे खोल दिए हैं। बहुत अरसे बाद मुसलमानों ने मस्जिद से अजान की आवाज सुनी और नमाज अदा की है। पाबंदियां हटते ही आज सुबह सुबह बड़ी तादाद में नमाजी और अकीदतमंद यरूशलम के इस मुकद्दस मुकाम पर पहुंच गए। हफ्तों तक जारी सख्त बंदिशों के बाद अल-अक्सा के दरवाजे खुलते ही इबादत गुजारों का हुजूम उमड़ पड़ा और तकबीरों, दुआओं और अशकों से मस्जिद भर गई। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह काम UAE के दखल के बाद हुआ है। UAE ने इजराइल पर दबाव बनाया, जिसके बाद मस्जिद के दरवाजे खोले गए। साथ ही साथ लोगों ने कहा 40 दिन तक मुसलमानों को उन्हीं की जगह पर नमाज अदा करने नहीं दी गई। मुस्लिम संगठन सिर्फ निंदा ही करता रहा। अगली अपडेट बॉलीवुड किंग के हवाले से सामने आई है। साउथ फिल्मों के एक्टर अल्लू अर्जुन का जन्मदिन है और इस मौके पर बॉलीवुड के बादशाह ने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। इसे देखकर IT सेल रोने लगा, बोला कि धुरंधर की तारीफ क्यों नहीं की, धुरंधर की तारीफ करो, नहीं तो हम और ज्यादा जोर से रोने लगेंगे। SRK ने X पर कहा कि जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद अल्लू अर्जुन। पोस्टर जितना शानदार और दिलचस्प है, आप भी उतने ही खास हैं। इंतजार नहीं हो रहा कि आप लोग क्या लेकर आए हैं। जैसा कि एटली कहते हैं, ये मास एक्सपीरियंस होगा। राका सच में बहुत ही एक्साइटिंग लग रही है। अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड किंग से कहा कि सर, आपने तो मेरा जन्मदिन और खास बना दिया, मेरा तो दिन बन गया। दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म को प्रमोट करते करते ट्रोल हो गए। एक्टर अक्षय कुमार फिल्म प्रमोट करने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर पहुंचे जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। दावा किया जा रहा है कि अक्षय अपनी आने वाली फिल्म में मिडिल क्लास फैमिली के शख्स का किरदार निभा रहे हैं, इसलिए उसे प्रमोट करने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। एक्टर का यह प्रमोशन देखकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही फकीर बन गए। गजब हाल है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अटेंशन पाने का यह कौन सा तरीका है? कुछ ढंग के कपड़े पहनकर भी अटेंशन पाया जा सकता है। साथ ही साथ देखिए इंदौर नगर निगम में क्या चल रहा है। इंदौर नगर निगम की मुस्लिम वार्ड पार्षद की हिम्मत और जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। दरअसल नगर निगम में जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तभी मुस्लिम पार्षद ने साफ सफाई को लेकर सवाल उठाया तो कुछ लोग वंदे मातरम के नारे लगाने लगे और कहने लगे कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। देश में रहना होगा। इंदौर नगर निगम की पार्षद रुबीना इकबाल ने विरोधियों के खिलाफ निडर और हिम्मत दिखाते हुए कहा, किसी के बाप में दम हो तो जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाकर दिखाओ। रुबीना ने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं जो मुसलमानों से जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए। संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता, न तुम किसी पर जबरदस्ती कर सकते हो। इतना सुनकर विरोधी भड़क गए और रुबीना इकबाल के खिलाफ नफरती नारेबाजी करने लगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इतनी भीड़ में अपनी आवाज को बुलंद करने वाली इस सच्ची देवी को दिल से सलाम है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, नगर निगम में वंदे मातरम का क्या काम? नगर निगम में जनता के मुद्दों को सुलझाने और उनकी समस्या पर काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने मुसलमानों को परेशान करना ही अपना नया धंधा बना लिया है। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है बंगाल से। पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम दुकानदार का बताया जा रहा वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स दावे कर रहा है कि भाजपा को मुस्लिमों की तरफ से एक भी वोट नहीं जाएगा। TMC या कांग्रेस को जा सकता है, लेकिन भाजपा को नुक्ते के बराबर भी वोट नहीं जाएगा। मुस्लिम एरिया में सिर्फ TMC है। बीजेपी का बी का वर्ड का जो थोड़ा सा टुकड़ा है ना,
वो नुक्ता भी उसको नहीं जाएगा वो। इस वीडियो को डालकर भाजपा सपोर्टर्स ममता सरकार के खिलाफ नफरती नैरेटिव फैलाने में लगे हैं। भाजपा के हैंडल से एक वीडियो डाला गया जिसमें मुसलमानों को बॉर्डर तोड़कर बंगाल में घुसने और दूसरे मजहब के लोगों के घरों पर कब्जा करते दिखाया गया है। हमें रहने के लिए अपने घर में जगह दे दीजिए, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसे बाहर भगाओ, ये हमारा घर है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाजपा जनता से सिर्फ और सिर्फ वादे करके निकल लेगी, उन्हें पूरा नहीं करेगी तो जनता भी उन्हें वोट क्यों करेगी। सिंपल है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सबसे पहले तो आप रोना बंद कीजिए। बंगाल को छोड़िए, पूरे भारत में भाजपा को 500 वोट भी मुसलमानों का नहीं जाता। नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहा दिया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से भक्तों ने करीब 7 से 8 लाख रुपए का दूध नर्मदा नदी में चढ़ा दिया। ये नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आस्था और परंपरा का हिस्सा है जो त्योहार या मन्नत के तौर पर किया जाता है, लेकिन कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में जहां बच्चों को पूरा खाना नहीं मिल रहा, वहां इतना दूध बहाना गलत है। दूध पानी में मिलने से मछलियों को भी नुकसान हो सकता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये वीडियो 13 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है, जहां सरकारी स्कूल में मिड डे मील के दौरान एक बाल्टी पानी में सिर्फ 1 लीटर दूध मिलाकर बच्चों को दिया गया। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अंधभक्ति साइंस की दुश्मन होती है। ये बाबा और उनके भक्त धर्म के नाम पर 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे मछलियों को खाना मिल रहा है, लेकिन असल में ऐसा करने से पानी में घुली ऑक्सीजन कम हो जाती है, जो मछलियों और दूसरे पानी वाली मखलूक के लिए खतरनाक होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।